मैं जंबसार मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये सूचित करना चाहता हूं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो आम छात्र का चुनाव है और यहाँ का जो चुनाव है छात्र हितों के मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों के पक्ष में जाता है हमेशा ही। और जिस प्रकार का जातिवाद का जहर घोल करके लोग इस चुनाव को कोई दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। यहाँ कामयाबी किसान के बेटे को मिलेगी, कामयाबी स्टूडेंट के लिए लड़ने वाले उस छात्र सेवक को मिलेगी जो 365 दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ा रहकर बहन बेटियों की और युवा साथियों की मदद करता है। उनके पक्ष में ये चुनाव पूरी तरह से जाना वाला है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग, उनके मन में हार का भय है और उस भय को वो अपना भय बनाए रखें। 27 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तो पूरा का पूरा एनएसयूआई का पैनल जीत करके ये तय कर देगा कि 60-70 दिन यहाँ चुनावी फिड़कले की तरह मंडराने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव को जीतने के लिए यूनिवर्सिटी के एक कैंपस से लेकर के दूसरे कैंपस के बीच में एड़ियाँ रगड़नी पड़ती है, तब जाकर के चुनाव में विजय श्री मिलती है। तो कल जो चुनाव पड़ने वाले हैं, आज जितनी भी जो दरियाँ बिछनी थी वो बिछ चुकी है, कल रण का मैदान है, तो आप विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहोगे, किस तरीके से ज़्यादा वोट यूनिवर्सिटी तक लाए जाए? देखिए, मैं आपका सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप पल पल की अपडेट हमारे गांव ढाणी में बैठे हुए स्टूडेंट साथियों को भी दे रहे हैं और अभिभावकों को भी दे रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर। आपने कल देखा कि कैनोल के अंदर किस प्रकार का माहौल बनाया गया और किस प्रकार से झूठी खबरें फैलाई गई। कोई सार नहीं, वीडियो के अंदर किसी लड़की ने मुझे टच तक नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे जो बाल हैं ये आज के कटिंग नहीं करवाए हुए, ये 15 दिन पहले के कटिंग करवाए हुए हैं। मैं हमेशा से छोटे बाल रखता हूँ, तो कहाँ से तो सरपंच के बाल नोच लिए, कहाँ से सरपंच के बाल खींच लिए। ये इस तरह की झूठी अफवाहें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा फैलाई गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, कोई बात करने के लिए कोई तथ्य रहा नहीं, कोई छात्र हित की बात वो कर सकते नहीं। इसलिए वीडियो के अंदर कोई और व्यक्ति दिख रहा है और नाम मेरा लिया जा रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिषद जो इस प्रकार की तुच्छ राजनीति कर रही है, बहन बेटियों को जो भड़काने का काम कर रही है, पूरा कार्यक्रम मीडिया ने भी लाइव दिखाया, हमारे फेसबुक पेज पे भी लाइव चल रहा था। हमने हमारी जो कैनोल की बहनें हैं उनके साथ तथ्यात्मक रूप से बातें रखी और किस प्रकार से कैन के जो मुद्दे हैं उन पे बात करी। लेकिन एबीवीपी की कुछ छात्राएं आई और उन्होंने जो कैन कॉलेज की रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको भड़काने का काम किया, छात्र हित के मुद्दों से भटकाने का काम किया। इस प्रकार के नए नए मुद्दे छेड़े गए जिनका विश्वविद्यालय की राजनीति और विश्वविद्यालय के छात्र से कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार के मुद्दों को लाने की कोशिश की, तब हमने उस बात का विरोध किया। हमने यही कहा था कि छात्र हित की बात करो, कैन की कोई समस्या है उसकी बात करो, यूनिवर्सिटी की कोई समस्या है उसकी बात करो। फालतू के मुद्दे जेएनयू की राजनीति के अंदर घुसाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को लेकर के उन लोगों को टीवी के अंदर सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो एनएसयूआई की हमारी जो जुझारू बहनों हैं उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और मीडिया के सामने उनकी जो जैसी करनी थी उनको वैसा फल मिल गया। मैं मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई छात्र शक्ति से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपना और अपने आने वाले भविष्य के छोटे भाई बहनों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जब कोई गांव ढाणी और शहर के निचले तबके का स्टूडेंट आकर के यहाँ अच्छे से पढ़ाई करे, उनकी समस्याओं का समाधान हो, तब तो आप एनएसयूआई को चुन लेना। और अगर आप ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि यहाँ तो कोई आएगा 50-60 दिन शहर के अंदर होर्डिंग्स लगाएगा, घूमेगा फिरेगा, समाज को इकट्ठा करेगा, अध्यक्ष बन करके अपने गांव चला जाएगा,
तो ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 36 कौम के स्टूडेंट के साथ विश्वासघात होगा और 36 कौम का स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि संघर्ष की जीत हो, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए तो उसकी मदद करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों स्टूडेंट खड़े मिलें, तो आप संघर्ष को वोट दीजिए, तो आप NSUI को वोट दीजिए, तो आप हरेंद्र चौधरी को वोट दीजिए। यही निवेदन मैं तमाम मीडिया के माध्यम से हमारे मारवाड़ की, जोधपुर संभाग की, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति से करना चाहता हूँ।